अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मील सीक्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मक्खन जैसी सॉफ्ट दही को किस तरह से आप आसानी घर में बना सकते हैं। ना ही आपकी दही किसी किस्म का कोई पानी छोड़ेगी, मोटी सी मलाई की तह भी इसके ऊपर आएगी और ये मक्खन से ज़्यादा सॉफ्ट होगी। सर्दियों में दही जमाने के लिए आपने किन बातों का ख्याल रखना है, गर्मियों में दही जमाने के लिए आपने किन बातों का ख्याल रखना है, और इवन रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के लिए बेहतरीन सी दही आपने घर में तैयार करनी है। बहुत से लोग मार्केट से जाकर दही लेकर आते हैं, वो दही खट्टा होता है, ना ही वो खाने के काबिल होता है, और जैसे ही आप घर लेकर आते हैं तो वो पानी छोड़ जाता है। तो आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने घर में दही बनाना है। अगर आपका दही रूटीन में खट्टा बनता है तो किस तरह से उसको मीठा किया जा सकता है, किस तरह का दूध आपने लेना है, उसको कितनी देर के लिए फेंटना है। ये तमाम चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। चलें तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। जब आप एक दफ़ा ये दही ट्राई करेंगे तो 100% आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपकी दही जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होगी। चलें तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप मील सीक्रेट पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दही बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1.5 किलो फ्रेश दूध लिया है। आपने दूध में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना और फुल फैट दूध लेना है। यहाँ पर डिब्बे वाले दूध से भी आपने दही नहीं बनानी, क्योंकि उससे आपकी दही नहीं बनेगी। आपने कोशिश करनी है कि जो दूध हो वो थिक हो। अगर आपको थिक दूध नहीं मिलता तो आपने दूध लेकर उसको इतना बॉयल करना है कि जो उसके अंदर पानी है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक दूध को अच्छे तरीके से बॉयल करना है और बॉयल करते हुए उसको मुसलसल फेंटते रहना है। आप जितना ज़्यादा दूध को फेंटते रहेंगे आपकी जो दही है उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। दूध को बॉयल करते हुए यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें चीनी का ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा दही चाहिए तो इसमें चीनी की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध के अंदर जब हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो दही होता है वो खट्टा नहीं बनता और ये दही के टेस्ट को भी बढ़ाता है। दूध को बॉयल करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो थिक सा दूध है वो दही बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दही बनाने के लिए हमने मिट्टी का बर्तन लिया है। जब भी आप दही बनाएं कोशिश करें कि मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वेदर रेजिस्टेंट होता है, इसमें गर्मी और सर्दी दोनों को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और इसमें दही जो है वो बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर जो हमने बॉईल करके दूध रखा हुआ था उसको इस बर्तन के अंदर डाल देंगे और गरम गरम दूध ही हमने इसके अंदर डालना है। यहाँ पर गरम गरम दूध को ही हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इस दूध को अच्छे तरीके से फेंटना है। यहाँ पर गरम गरम दूध को फेंटते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका जो दूध हो वो 75% तक ठंडा हो और 25 to 30% आपका जो दूध हो वो गर्म हो। अगर आपका दूध बिल्कुल ठंडा हो गया तो आपकी दही उससे भी मज़ेदार नहीं बनेगी। आपने फिंगर की मदद से चेक करना है। अगर 5 to 6 सेकंड तक आपकी फिंगर इसके अंदर रुक गई तो इसका मतलब है कि आपका जो दूध है वो दही बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दही ऐड करेंगे और दही हमने फ्रिज वाला ऐड नहीं करना। यहाँ पर दही हमने कुछ देर के लिए फ्रिज से निकाल के रखा है और जो रूम टेम्परेचर वाला दही है वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टीस्पून एक साइड पर इसमें ऐड करूँगी और 1 टीस्पून इसकी जो बर्तन की दूसरी साइड है उसमें ऐड करूँगी। यहाँ पर बर्तन के अंदर जिस जगह मैं दही डाल रही हूँ वहाँ पर ही मैं डालकर थोड़ा सा उसको हिलाऊंगी। बहुत ज़्यादा मूव नहीं करूँगी क्योंकि दही के अंदर बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया पूरे दही के अंदर फैल जाता है और हमारी मज़ेदार सी जो दही है वो तैयार हो जाती है। अब हम इस दही को कवर करके रखेंगे। अगर आपने गर्मियों में दही जमाना हो तो इसके ऊपर कवर करके रख दें और ऐसे ही ये दही बना लें तो आपका मज़ेदार सा दही बन जाएगा। अगर आप सर्दियों में दही बना रहे हैं तो उसके लिए आपको इसके ऊपर डालना पड़ेगा गरम सा टॉवल और आपकी दही जो है वो मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। मैंने इसके लिए किचन टॉवल लिया है और मैं इसको ढाँप कर तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए रख दूँगी और 7 से 8 घंटे के बाद जो मेरा दही है वो मज़ेदार साथ बिल्कुल तैयार होगा। यहाँ पर दही को रखे हुए तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम अपनी दही को चेक करते हैं। अगर आप गर्मियों में दही बना रहे हैं तो उसके ऊपर आपने कपड़ा नहीं रखना और अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो कोई भी गर्म टॉवल या गर्म शॉल आप इसके ऊपर रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी दही है वो बिल्कुल तैयार है और इसके ऊपर मलाई की बहुत ही मोटी सी तह आ गई है। अब हम इस दही को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
दही को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हमने इस दही को निकाल लिया है और आप इसकी थिकनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पत्थर की तरह सख्त है। इसको उठाकर मैं मूव करूँगी तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। दही को फ्रिज में रखने का मकसद ये होता है कि जब आप इसको बाहर निकालते हैं तो आपकी जो दही है वो पानी नहीं छोड़ती, तो आपने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है। अब हम चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इसकी थिकनेस आपको दिखाएंगे और ये देखें, बहुत ही बेहतरीन सी थिक सी दही हमारी तैयार हो गई है और इसके ऊपर आपको मलाई की अलग ही लेयर नज़र आ रही है। इसको हम बर्तन में निकालेंगे और आप इसकी थिकनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी दही है वो कितनी शानदार सी तैयार हुई है। ये दही ना ही आपकी पानी छोड़ेगी और ये इतनी मज़ेदार है, आपका दिल करेगा कि आप फ़ौरन से इसको चम्मच की मदद से खा लें। दही को बनाते हुए आपने 3 से 4 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक तो दही को बनाते हुए आपने फुल फैट दूध लेना है, फ्रेश हो, डिब्बे का दूध आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। दूध को बॉयल करते हुए आपने मुसलसल उसको फेंटना है। दही जो है वो फ्रिज वाला इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना, बल्कि रूम टेम्परेचर वाला दही आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आप गर्मियों में दही बना रहे हैं तो उसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई कपड़ा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्दियों में दही बना रहे हैं तो उसके लिए आपको इसके ऊपर गर्म शॉल या गर्म टॉवल डालकर ज़रूर रखना चाहिए। दही की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, नाश्ते में इस दही को इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को दें, ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सहरी और अफ्तारी में इस दही को इस्तेमाल करें और मज़ेदार सी इस रेसिपी को इंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।